Hello students, how are you? My name is Dr. Jyoti Singh and today I am going to discuss with you a new chapter, that is chapter number 16, Light, from a class 8 science book. So let us start this chapter. In this chapter we will study the different laws of reflection for light and lots of various interesting things about light. So let us start this topic. The world is largely known through the senses. जैसे कि आप सबको पता है कि हमारे पास 5 सेंसेस होते हैं. कौन कौन से? हम आईज़ के थ्रू किसी चीज़ को देख सकते हैं, हम नोज़ के थ्रू किसी चीज़ को स्मेल कर सकते हैं, हम ईयर्स के थ्रू किसी चीज़ को सुन सकते हैं, साउंड चैप्टर में आपने पढ़ा. हम टंग के थ्रू यानी जीभ के थ्रू किसी चीज़ को टेस्ट कर सकते हैं, बता सकते हैं कि ये बिटर है कि सॉर है. हम अपने स्किन के थ्रू किसी चीज़ को टच करके बता सकते हैं कि वो हॉट है या कोल्ड है. ठीक है, ये सेंसेस हैं. हमारे पास 5 सेंसेस हैं. तो द सेंस ऑफ साइट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेंसेस. तो देखने की जो सेंस होता है ये भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेंस है जिसके थ्रू हम किसी चीज़ को देख सकते हैं और देख के हम बहुत सारी इन्फॉर्मेशन उसके बारे में इकट्ठा कर सकते हैं, जान सकते हैं, पहचान सकते हैं. अगर आपके पास देखने की शक्ति नहीं होती तो सोचिए बहुत सारे काम आप कर ही नहीं सकते थे. ठीक है. So though we see mountains, rivers, trees, plants, chair, people and so many other things around us, we also see clouds, rainbow and birds flying in the sky. तो इतनी सारी चीज़ें हैं हम जो अपने अगल बगल अपने इन्वायरमेंट में ये सारी चीज़ें देख सकते हैं क्योंकि हमारे पास सेंस ऑफ साइट है. ठीक है, हमारे पास ऐसी मशीनरी है आईज़ के थ्रू और हमारे पास ब्रेन है जिसको कि हम देखने के बाद उसमें चीज़ों को प्रोसेस कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि हमने क्या देखा. ठीक है. At night we see the moon and the stars. You are able to see the words and sentences printed on this page. How is seeing made possible? तो इतनी सारी चीज़ें आप देख सकते हो, दिन में इतनी सारी चीज़ें देख सकते हो, रात में भी आप मून और स्टार्स को देख सकते हो. इस बुक में पढ़े हुए जो सेंटेंसेस है, वर्ड्स है, उनको देख सकते हो. तो ये जो सीइंग की जो ये फिनोमिना है जिसकी की वजह से हम देख सकते हैं, ये कैसे होती है? ठीक है, क्या इसकी मैकेनिज़्म है कि हम कैसे देखते हैं किसी भी चीज़ को? तो हम पहले तो इसके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे आई इसी चैप्टर में. आगे जो है आई है, इसका बायोलॉजिकल जो फिनोमिना है, इसका बायोलॉजिकल जो मैकेनिज़्म है कि हमारी आंखें किसी चीज़ को किस तरीके से देख पाती हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे. आईज़ के डिफरेंट पार्ट्स और कैसे आई हमारी फंक्शन करती है. ठीक है. तो इस टॉपिक में हम पहले ये पढ़ेंगे कि चीज़ें जो है वो लाइट जो है वो कैसे मदद करती है हमारे को चीज़ों को देखने में. ठीक है. जैसे कि अगर हम कहें कि हम आँखों से देखते हैं, ठीक है, हमारे पास आँखें इसलिए हम देख पाते हैं, लेकिन चीज़ें जो हैं वो तो रात में भी होती हैं. ठीक है, लेकिन हमें रात में पेड़ पौधे और माउंटेन्स, रिवर्स, ये हमें रात में तो नहीं दिखाई देते, लेकिन आँखें तो हमारे पास तभी भी होती हैं, है ना. यानी आँखें जो हैं अकेली ऐसी चीज़ नहीं है जो कि हमें देखने या हमें सेंस करने वाली जो चीज़ है वो उसमें मदद करती है. इसके अलावा भी कोई एक चीज़ है जिसको कि हम कह रहे हैं इस चैप्टर में लाइट. ठीक है, लाइट की वजह से ही हम देख पाते हैं. इवन दो हमें आइज़ की भी ज़रूरत होती है, लेकिन आइज़ अकेले काफ़ी नहीं है किसी चीज़ को देखने के लिए. ठीक है, तो लाइट जो है वो ऐसी एबिलिटी देती है हमको कि हम किसी चीज़ को देख सकते हैं. ठीक है, आप सब ने जादूगर के बहुत सारे शोज़ देखे होंगे. उसमें कोई चीज़ कभी विजिबल हो जाती है, कभी इनविजिबल हो जाती है, अचानक से गायब हो जाती है ना. तो वो भी जो ये इस तरह से मैजिशियंस होते हैं, दे यूज़ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, कि इस तरह के जो लॉज हैं लाइट की कि कोई भी चीज़ को इनविजिबल, वो चीज़ वहीं पे है लेकिन वो विजिबल नहीं है. इस तरह के फिनोमिना को, इस तरह की चीज़ों को, लाइट को यूज़ करके वो मैजिक दिखाते हैं. ठीक है. सो लेट्स मूव टूवर्ड्स अवर टॉपिक. व्हाट मेक्स थिंग्स विजिबल? क्या ऐसी चीज़ है जिसकी की वजह से हमें चीज़ें दिखाई देती हैं? ठीक है, आइज़ तो है ही हमारे पास. ठीक है. हैव यू एवर थॉट हाउ वी सी वेरियस ऑब्जेक्ट्स? यू मे से डैट आईज सी द ऑब्जेक्ट. जैसे हमने कहा कि आईज है हमारे पास तो इस वजह से हमें दिखती हैं, लेकिन बट यू कैन सी एन ऑब्जेक्ट इन द डार्क. तो आप अंधेरे में तो नहीं देख सकते हो ना, जबकि आंखें तो तभी भी आपके पास है. तो केवल आँख ही नहीं है जिम्मेदार दिखाई देने के लिए, है ना. कोई एक और चीज़ भी है जिसकी की ज़रूरत होती है देखने के लिए. इवन दो कि आईज नहीं रहेंगी तो दिन में भी आपको नहीं दिखेगा.
ठीक है, आईज आर एसेंशियल बट ओनली आईज आर नॉट द थिंग विच मेक थिंग्स पॉसिबल टू सी, ठीक है. सो it means that eyes alone cannot see any object, ठीक है. It is only when light from an object enters our eye that we see the object. यानी कि जब किसी भी ऑब्जेक्ट से कोई लाइट रेज निकल के हमारी आंखों तक पहुंचती है तब हमें वो चीज़ दिखाई देती है. सिंपल सा फिनोमेना है कि जब किसी भी चीज़ से लाइट निकलेगी और वो हमारे आईज में जाएगी तो हमें वो चीज़ दिखाई देगी. तो अगर हम इसको रे डायग्राम के थ्रू समझेंगे आगे, ठीक है, इसी टॉपिक में कि कैसे हम चीज़ों को देख पाते हैं, ठीक है. सो द लाइट मे हैव बीन इमिटेड बाय द ऑब्जेक्ट और मे हैव बीन रिफ्लेक्टेड बाय इट. अब आप कहेंगे हर ऑब्जेक्ट तो लाइट नहीं निकलता है ना, तो हमें वो कैसे दिखाई देता है. जैसे लाइट का जो अल्टीमेट सोर्स है वो तो सन ही है, ठीक है, सारी लाइट उसी से निकलती है. लेकिन जो लाइट दूसरे ऑब्जेक्ट्स पे पड़ती है, ठीक है, वो ऑब्जेक्ट्स उस लाइट का कुछ हिस्सा अब्जॉर्व कर लेते हैं और कुछ हिस्सा रिफ्लेक्ट कर देते हैं. तो जो रिफ्लेक्ट कर देते हैं वो चीज़ हमें उतनी ही ज़्यादा साफ़ सुथरी और मतलब बेहतर दिखाई देती है. तो इसी वजह से जैसे कि अगर हम कमरे में बल्ब जलाएं तो हमें बल्ब तो दिखाई देता ही है लेकिन साथ में और चीज़ें भी दिखाई देती हैं. क्यों? क्योंकि जो बाकी चीज़ें रखी हुई हैं कमरे में वो लाइट को कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट करती हैं, इसी वजह से हमें वो चीज़ें दिखाई देती हैं. फाइन. You have learned in class 7th that a polished or a shiny surface can act as a mirror. जैसे कि आपने क्लास 7 में पढ़ा है कि किसी भी पॉलिश्ड, जैसे आपने मिरर के पीछे देखा होगा AgNO3 का सिल्वर नाइट्रेट का सोल्यूशन लगाते हैं ताकि जो एक सिंपल सा कांच का टुकड़ा है उसके पीछे अगर आप इस तरह का सोल्यूशन लगा देंगे तो वो पॉलिश हो जाएगा, चमकीला हो जाएगा और फिर वो लाइट को पूरी तरीके से रिफ्लेक्ट करने लगेगा. पहले प्लेन मिरर जो एकदम नॉर्मल कांच का टुकड़ा था, आर पार एकदम दिखता था, उसमें क्या था कि वो लाइट को बिल्कुल पास कर देता था. अब अगर हम AgNO3 का एक पेस्ट लगा देंगे उसके पीछे तो वो बिल्कुल शाइनी हो जाएगा और वो लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है, उसको अंदर ना लेके पूरी तरीके से बाउंस बैक करके रिफ्लेक्ट कर देगा. रिफ्लेक्ट करने का मतलब ही होता है जैसे कि अगर मेरे पास एक, ये आप मान के चलिए कि अगर मेरे पास ये एक, मान लीजिए ये मिरर है, ठीक है, मिरर को दिखाने के लिए जो पॉलिश सरफेस होती है उसके पीछे जो है ये ऐसे ऐसे लाइन बना देते हैं, तो इसका मतलब है कि ये वाली सरफेस जो है वो पॉलिश्ड है, ठीक है, और ये मिरर है. तो कोई भी लाइट आएगी ऐसे करके और वो रिफ्लेक्ट होगी, ठीक है, ऐसे करके, तो यानी बाउंस बैक हो गई, ठीक है, इधर से आई और इधर से टकरा गई. तो ये हमारा मिरर करता है. लेकिन जो प्लेन कांच का टुकड़ा होता है उसमें रिफ्लेक्शन नहीं होता है, वो तो लाइट आती है और बार बार निकल जाती है, ठीक है. जैसे आपकी खिड़कियों में लगी हुई जो शीशे हैं वो इस तरह के हैं, वो मिरर नहीं है, वो कांच है, ग्लास है. मिरर चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ लाइट दैट फॉल्स ऑन इट. Can you tell in which direction the light falling on a surface will be reflected? Let us find out. तो जैसे हमने अभी देखा कि मिरर जो है लाइट को रिफ्लेक्ट करती है, वो तो ठीक है, लेकिन लाइट को कैसे रिफ्लेक्ट करेगी, किधर रिफ्लेक्ट करेगी, किस डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट करेगी. जैसे ये मिरर हमने बनाया, ठीक है, लाइट आई, ठीक है, लाइट यहाँ से आई और यहाँ पे पड़ी और वो ऐसे जाएगी लाइट, कि वो लाइट ऐसे जाएगी, कि लाइट ऐसे जाएगी, कि लाइट पीछे फिर से वहीं की वहीं चली जाएगी. कैसे जाएगी, कैसा बिहेवियर है लाइट का, कैसे फंक्शन करती है लाइट. तो ये सारी चीज़ें हम आगे अब पढ़ेंगे. टॉपिक लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन. लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन का मतलब है कि जैसे बहुत बार ये एक्सपेरिमेंट करके साइंटिस्ट ने ये देखा कि लाइट जो है एक सर्टन वे में बिहेव करती है, ठीक है, एक सर्टन तरीके से बिहेव करती है, एक उसका नेचर है कि वो ऐसे आके ऐसे जाती है. बहुत बार ये एक्सपेरिमेंट करके साइंटिस्ट ने ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बताया कि लाइट जो है हमेशा इसी तरीके से रिफ्लेक्ट होती है, इसी तरीके. ये ऑब्जर्वेशन के थ्रू आया है, किसी साइंटिस्ट ने लॉ नहीं बनाया. जैसे हम अपने देश में देखते हैं कि हमारे देश में संविधान है, कानून है, लॉ बनाए जाते हैं. ये इस तरह का लॉ नहीं है, ये नेचुरली फिनोमिना होता था. इस फिनोमिना को बहुत बार साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया और उन्होंने फिर इसे चॉक डाउन करके लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन नाम देते हुए एक जो है एक डॉक्यूमेंट तैयार किया और लिखा ताकि आप लोगों को जो है ये
बिल्कुल अच्छे से मिल जाए कि हाँ ये लाइट जो है हमारी वो इस तरीके से बिहेव करती है, ताकि आप आगे इसके आगे जो है काम कर सकें, ठीक है। और इस प्रॉपर्टी को, इस फिनोमिना को, इस जानकारी को जो है आप अपने हिसाब से अपनी चीज़ों को बनाने के लिए और दूसरे कामों में जो भी आपको ज़रूरत हो उसके लिए यूज़ कर सकें, ठीक है, मिरर को यूज़ कर सकें। तो ये लॉज इसीलिए उन्होंने चॉक डाउन किए, एक डॉक्यूमेंटेड किया। तो हम पढ़ेंगे कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, ठीक है, कैसे रिफ्लेक्शन काम करता है। तो इसके लिए सबसे पहले एक दिया गया है एक्टिविटी 16.1, फिक्स ए वाइट शीट ऑफ पेपर ऑन ए ड्राइंग बोर्ड और ए टेबल। तो एक वाइट शीट ऑफ पेपर को आप ले लीजिए, ठीक है, जैसे कि इस फिगर में दिखाया गया है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एक वाइट शीट ऑफ पेपर है, यहाँ पे लिया गया है। फिर क्या किया गया है कि एक कॉम्ब ले लिया गया, कॉम्ब मतलब कंघी ले ली गई है। कंघी के जो दोनों हिस्से हैं, ज़्यादातर हिस्से जो है कंघी के, उसको क्या किया गया है, पेपर से ढक लिया गया है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं ना कि ये जो कंघी है ये कॉम्ब है, ठीक है, ये पूरा कॉम्ब है। कॉम्ब को यहाँ तक ब्लैक पेपर से ढक, कॉम्ब कैसी होती है, जैसे ये कॉम्ब है उसमें ऐसे ऐसे बहुत सारे ये ब्रिसल्स होती है ना ऐसे, तो सारी ब्रिसल्स को यहाँ पे ब्लैक पेपर से कवर किया गया है और यहाँ पे भी ब्लैक पेपर से कवर कर लिया गया है। सिर्फ एक ब्रिसल वाला जो है पोर्शन वो छोड़ दिया गया, ठीक है, सिर्फ एक ब्रिसल वाला पोर्शन जो है वो छोड़ा गया है। और इसी ब्रिसल से यहाँ पे हमने एक टॉर्च रख दिया, ठीक है, और टॉर्च से लाइट जा रही है। वैसे तो जो लाइट होती है उसमें बहुत सारी रेज होती हैं, जैसे इतनी से छेद से बहुत सारी रेज जा सकती हैं, ठीक है, लेकिन हम उन रेज को काउंट नहीं कर सकते। तो हम एक बीम ऑफ लाइट को, ठीक है, क्योंकि वो एक साथ जाती हैं तो हम उसको एक ऐसे डिपिक्शन के लिए सिंगल रे ऑफ लाइट मान रहे हैं, क्योंकि सारी लाइट जो भी बीम जा रही है उसमें सारी जो रेज हैं वो एक जैसा ही बिहेव कर रही हैं। तो इस छेद से जब एक बीम ऑफ लाइट गई यहाँ पे, तो हमने यहाँ पे एक छोटा सा कांच का टुकड़ा, यहाँ पे देख सकते हैं ना, ये छोटा सा कांच का टुकड़ा यहाँ पे रख दिया। तो क्या होगा कि लाइट यहाँ से गई और यहाँ से आकर के वो रिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है, यहाँ से गई आप देख सकते हो और ये रिफ्लेक्ट हो गई। और ये जो दिख रहा है ना आपको, ये इसका इमेज है, मिरर इमेज। जैसे मैं जब कांच शीशे के सामने खड़ी होंगी तो मेरी इमेज दिखती है ना, वैसे ही ये जो लाइट आ रही है इसकी इमेज ये है, और ये जो लाइट रिफ्लेक्ट होके जा रही है इसकी इमेज ये है, ये कांच में इसकी इमेज बन रही है, ठीक है। तो ये जो लाइट जाती है इसको हम कहते हैं इंसिडेंट। जब लाइट यहाँ से टॉर्च से जा रही है, ठीक है, इसको हम कहते हैं इंसिडेंस। इंसिडेंस मतलब गिरने वाली लाइट, ठीक है, ये इंसिडेंट रे है, इसको आई से डिनोट करते हैं, ठीक है। और ये लाइट जो कि वापस यहाँ पे ऐसे लाइट गई, यहाँ पे इस पॉइंट पे गई और इस पॉइंट से रिफ्लेक्ट हो गई, तो यहाँ से इसको हम रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं और इसको हम आर से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गई ये मिरर जो है हमारा कैसे बिहेव किया, ठीक है। सो इस तरीके का अरेंजमेंट हमने बनाया, ठीक है, और हमने इस तरह से पेपर पे लिया और हमने जो है वो ये सेटअप बनाया, ठीक है। अब इसमें बोला गया है व्हाट डू यू ऑब्जर्व, इसमें आपने क्या ऑब्जर्व किया, ठीक है। तो हमने ये देखा कि आफ्टर स्ट्राइकिंग द मिरर द रे ऑफ लाइट इज रिफ्लेक्टेड इन अनदर डायरेक्शन, यानी कि जो रे ऑफ लाइट है वो शीशे से टकराई और दूसरे डायरेक्शन में मुड़ गई, एक एंगल लेते हुए मुड़ गई। जैसे आपने देखा ना यहाँ पे कि लाइट जो है वो यहाँ से आई और सीधे नहीं गई, वो इधर ऐसे इस डायरेक्शन में मुड़ गई, ठीक है। तो इन अनदर डायरेक्शन द लाइट रेज विच स्ट्राइक्स एनी सरफेस इज कॉल्ड द इंसिडेंट रे, ठीक है। जो लाइट स्ट्राइक करती है, जो लाइट पहली बार किसी सतह पे पड़ती है, उसको हम कहते हैं इंसिडेंट रे। किसी सरफेस पे पहली बार जब कोई भी लाइट स्ट्राइक करती है, जैसे कि ये लाइट जो है वो स्ट्राइक कर रही है यहाँ पे, ठीक है, तो इसको हम कहेंगे ये इंसिडेंट रे है, ठीक है। और जो लाइट रिफ्लेक्ट बैक होके आ जाती है उसको हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। द रे दैट कम्स बैक फ्रॉम द सरफेस आफ्टर रिफ्लेक्शन इज नोन एज द रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। सो अ रे ऑफ लाइट इज एन आइडियलाइजेशन। जैसे मैंने पहले भी बताया कि जो ये लाइट का रे है जिसको हम कह रहे हैं लाइट रे, ये एक आइडियलाइजेशन है, मतलब कि ये ऐसा माना गया है, ठीक है, क्योंकि जनरली एक बीम ऑफ लाइट है, ये एक रे ऑफ लाइट नहीं है, क्योंकि उस बीम ऑफ लाइट में बहुत सारी रेज हो सकती हैं, बहुत छोटे से छेद में भी बहुत सारी रेज आ सकती हैं। इन रियलिटी वी हैव अ नैरो बीम ऑफ लाइट
विच इज मेड अप ऑफ सेवरल रेज, ठीक है। फॉर सिंप्लिसिटी वी यूज द टर्म रे फॉर ए नैरो बीम ऑफ लाइट। तो ये एक्सपेरिमेंट को सिंपल रखने के लिए, क्योंकि एक रे को गुजारना और फिर एक्सपेरिमेंट दिखा पाना बहुत मुश्किल है, इस वजह से हमने बीम ऑफ लाइट को ऐसा माना है कि वही एक रे ऑफ लाइट है, ठीक है, क्योंकि सारी रेज एक जैसी ही बिहेव कर रही हैं, ठीक है, अगर वो छेद बहुत ही छोटा है तो। सो ड्रॉ लाइन्स showing the position of the plane mirror, the incident ray and the reflected ray on the paper with the help of your friends, ठीक है। remove the mirror and the comb। हमें क्या करना है, जैसे हमने अभी देखा कि मिरर है, ठीक है, तो मिरर को जैसे यहाँ पे दिखाया गया है कि मिरर है, मिरर को जब भी हम दिखाते हैं तो जो पॉलिश सरफेस है वो ये है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने देखा कि इसी तरह से एक डायग्राम बनानी है, जो भी हमने ऊपर एक्टिविटी में किया उसकी एक रे डायग्राम बनानी है, जैसे कि यहाँ पे ये बच्चा बना रहा है ना, ठीक है, इसी तरीके से। तो मिरर को हमने एक लाइन खींच दिया, उसके पीछे ऐसे ऐसे कर दिया, ठीक है, तो ये हमारा मिरर हो गया। अब हमने दिखाया है इंसिडेंट रे को, ये लाइट, ठीक है, और ये हमारी रिफ्लेक्टेड रे है। और ये जो पॉइंट है, ये जहाँ पे ये इंसिडेंट रे शीशे से टकराई, और इस पॉइंट से हमको मिरर के ऊपर एक परपेंडिकुलर लाइन खींचनी है। परपेंडिकुलर मतलब मिरर से इस लाइन का जो एंगल है वो 90 डिग्री होना चाहिए, परपेंडिकुलर, या परपेंडिकुलर को हम कह सकते हैं नॉर्मल। नॉर्मल मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए इसी पॉइंट से, ठीक है, जहाँ पे ये इंसिडेंस रे टकराई है, इसी पॉइंट से अगर हम एक 90 डिग्री का एंगल लाइन खींचते हैं तो इस लाइन का नाम होता है नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल टू द मिरर, यानी ये मिरर से 90 डिग्री का एंगल लिए हुए है, ठीक है। ड्रॉ अ लाइन मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री टू द लाइन रिप्रेजेंटिंग द मिरर एट द पॉइंट वेयर द इंसिडेंट रे स्ट्राइक्स द मिरर, ठीक है, जहाँ पे इंसिडेंट रे मिरर को स्ट्राइक की उसी पॉइंट से हमको एक लाइन खींचनी है 90 डिग्री का एंगल लेते हुए मिरर के साथ में, ठीक है। सो और दिस लाइन इज नोन एज द नॉर्मल, और इस लाइन को क्या कहते हैं, नॉर्मल। इस लाइन का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, क्योंकि यही लाइन जो है आपको मदद करेगी एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को बताने में, ठीक है। So this line is known as the normal to the reflecting surface at that point, ठीक है। The angle between the normal and the incident ray is called the angle of incidence। तो जो एंगल है नॉर्मल और इंसिडेंट लाइन के बीच में उसको हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। The angle between the normal and the reflected ray is known as the angle of रिफ्लेक्शन। जैसे कि हम यहाँ फिगर में देख सकते हैं कि हमने ये एक पूरी रे डायग्राम बना दी हमने ऐसे, ठीक है, जैसे कि ये मिरर हो गया, ठीक है, ये पोर्शन मिरर है। अब इंसिडेंट रे आई, जो हमने टॉर्च की लाइट यहाँ पे निकाली थी ना, वो कॉम के थ्रू, वही ये इंसिडेंट रे है, वो यहाँ पे टकराई, ठीक है, और ये लाइट यहाँ से ये रिफ्लेक्ट हो गई। तो हमने देखा कि जो लाइट आई उसको हम इंसिडेंट रे कहेंगे और इसको हम आई से डिनोट करेंगे, और ये रिफ्लेक्टेड रे है और ये आर से डिनोट होता है, ठीक है। और यहाँ पे ये जो पॉइंट है जिसपे कि इंसिडेंट रे कांच से टकराई, उसी पॉइंट पे हमने एक 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए एक लाइन खींची जिसको कि हम कहते हैं नॉर्मल लाइन, ठीक है। तो नॉर्मल से, यहाँ मिरर से नहीं, मिरर से नहीं, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि वो मिरर से एंगल देखने लगते हैं। मिरर से एंगल नहीं देखना है, ठीक है, हमें नॉर्मल लाइन से एंगल देखना है। नॉर्मल जो हम खींच रहे हैं ना, उसका पर्पस ही यही है। तो जो इंसिडेंट रे, ये वाली लाइन और ये नॉर्मल लाइन के बीच में ये जो एंगल बन रहा है, इसको हम एंगल ऑफ इंसिडेंस कहेंगे। और ये जो नॉर्मल लाइन और ये जो रिफ्लेक्टेड रे है, इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है, इसको हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहेंगे। इसको नहीं, बहुत सारे लोग इस वाले एंगल को लेने लगते हैं, नहीं, हमें ऐसा नहीं लेना है। जैसे कि सपोज अगर आपको कोई क्वेश्चन दे, बोले कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो 40 डिग्री है, ठीक है, और आपको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है पूछा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस आपको 40 डिग्री दे दिया गया है, ठीक है, और आपको पूछा है कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा, ठीक है, पूछ लिया किसी ने क्वेश्चन एग्जाम में, तो आप कैसे बताओगे, इसका क्या आंसर होगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जनरली क्या होते हैं, ये एकदम बराबर होते हैं, ठीक है। ऐसा जो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स और बहुत सारे रिसर्च के थ्रू ऐसा पाया गया है कि जब भी हमने एंगल जो नॉर्मल से एंगल बना है, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये हमेशा एकदम एक बराबर रहता है। तो यानी कि हमारा जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है वो भी 40 डिग्री ही है।
तो ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी होता है और बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज करते हैं। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस आर ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। फाइन। सो अब हम देखते हैं कि ये टेबल दिया गया है, बहुत बार आप इसको भी कर सकते हैं, अपने से देख सकते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या सच में हर बार एक जैसा ही आता है। आप करिए, ठीक है। डू यू सी एनी रिलेशन बिटवीन द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन? येस, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ reflection. Angle of incidence is always equal to the angle of reflection. So they are approximately equal. If the experiment is carried out carefully, it is seen that the angle of incidence is always equal to the angle of reflection. ठीक है, अगर एक्सपेरिमेंट बहुत केयरफुली किया जाए तो ऐसा पाया गया है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. दिस इज वन ऑफ द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. तो ये भी एक लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है. दिस इज वन ऑफ द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. तो ये हमारा हो गया फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन. क्या है फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन. फाइन. सो लेट अस परफॉर्म अनदर एक्टिविटी ऑन रिफ्लेक्शन. अब हम एक और एक्टिविटी परफॉर्म करके देखेंगे रिफ्लेक्शन के ऊपर, लेकिन उससे पहले बूझो का एक सवाल है. ठीक है. सो व्हाट वुड हैपन इफ आई थ्रू द लाइट ऑन द मिरर अलोंग द नॉर्मल. अब बूझो का सवाल ये है कि अगर वो लाइट को जो है नॉर्मल से ही भेज दे, तो हम कह रहे हैं कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है ना. जैसे ये क्वेश्चन ये है कि हम यहाँ से भेज रहे हैं लाइट और ये यहाँ आ रही है, तो हम कह रहे हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. अब बूझो क्या चालाकी कर रहा है, वो कह रहा है अगर मैं लाइट ही यहीं से भेजूँ, तो ये जो नॉर्मल है यहीं से मैं अपनी टॉर्च चला करके लाइट भेजूँ तो क्या होगा. ठीक है. तो जो भी एंगल आप लाइट भेजते हो, ठीक है, जैसे अगर आपने यहीं से लाइट भेजी, 90 डिग्री से ही लाइट भेजी, तो वो उसी एंगल से फिर वापस आ जाएगी. ठीक है. तो जैसे जिस एंगल से आप भेज रहे हो, जैसे 90 डिग्री से आपने कांच में भेजा ऐसे, ठीक है, तो वो वापस उसी एंगल से वापस आ जाएगी. ठीक है. इस वजह से यहाँ पे भी एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन वही रहेगा. ठीक है. सो अब हम देखते हैं एक एक्टिविटी 16.2. ठीक है. परफॉर्म एक्टिविटी 16.1 अगेन. अब हम जो एक्टिविटी 16.1 हमने परफॉर्म की थी उसको हम एक बार फिर से परफॉर्म करते हैं, देखते हैं क्या है इसमें. ठीक है. दिस टाइम यूज अ शीट ऑफ स्टिफ पेपर और ए चार्ट पेपर. लेट द शीट प्रोजेक्ट अ लिटिल बियॉन्ड द एजेस ऑफ द टेबल. ठीक है. अभी हमको क्या करना है, ठीक है, कि कट द प्रोजेक्टिंग पोर्शन. ओके. तो हमें क्या करना है, जो हमने 16.1 एक्टिविटी में किया वही एक्टिविटी हमको फिर से एक बार परफॉर्म करना है. बस थोड़ा सा डिफरेंस करना है कि हमने नीचे यहाँ पे टेबल लिया था ना, यहाँ पे, ठीक है, ये टेबल लिया था, इस टेबल के ऊपर एक हमें पेपर बिछा देना है. ये जैसे व्हाइट कलर का पेपर देख रहे हो ना, वही. ठीक है. सेम एक्टिविटी करनी है. लेकिन वो जो पेपर का टुकड़ा है, ये देख रहे हैं यहाँ पे मुड़ा हुआ है, यहाँ पे ये, ठीक है, ये पेपर, ये है हमारे टेबल का एज है, ये टेबल का किनारा है, और ये पेपर जो है हमने थोड़ा बाहर निकाल के रखा है टेबल से. और हम सेम एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं और हमने लाइट टॉर्च जलाया, इसमें से बीम आई, वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो गई, हम देख रहे हैं. ठीक है. और इस पेपर पे आ रही है उसका रिफ्लेक्शन, ये रिफ्लेक्टेड रे आ रही है. ठीक है. अगर हम पेपर को, ये जो एज है यहाँ पे टेबल का एज है, ये पेपर बाहर निकला हुआ है एज से, अगर हम पेपर को यहाँ से कट कर दे कैंची से और पेपर को यहाँ से टेबल के यहाँ से ये बेंड कर दे, झुका दे, तो क्या होगा. यहाँ पे आपको अब रिफ्लेक्टेड रे नहीं दिख रही है. ठीक है. फर्स्ट टाइम में आपको रिफ्लेक्टेड रे यहाँ तक पेपर तक दिख रही थी. ठीक है. और दूसरे वाले में हमें यहीं तक ये रिफ्लेक्टेड रे दिख रही है, आगे रिफ्लेक्टेड रे नहीं दिख रही है. पेपर जो है हमने बेंड कर दिया. तो ऐसा नहीं है कि पेपर के साथ जो है वो रिफ्लेक्टेड रे भी बेंड हो गई, है ना. रिफ्लेक्टेड रे आगे कहीं चली गई, लेकिन हमने नीचे से पेपर मोड़ दिया, यानी कि रे जो है वो बेंड नहीं हुई, है ना. पेपर के साथ पेपर बेंड हो गया तो रे नहीं बेंड हुई. इसका मतलब है कि जो लाइट है वो एक प्लेन में है. जैसे कि कोई भी आप जब पिक्चर देखते हो तो 3D पिक्चर देखते हो, 2D 3D 1D, है ना. तो ये जो एक्सपेरिमेंट हो रहा है ये एक तरीके से हम कह रहे हैं 1D में हो रहा है. ठीक है. सिंगल डायरेक्शन में, यानी कि जो जैसे कि कोई भी चीज़ है, आप उसको किसी जैसे कि अगर आप समझने के लिए देखें कि जैसे कि हम ये कहते हैं ये है,
ठीक है, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ठीक है, और ये हमारा वाई एक्सिस है, और यहाँ पे अगर हम कह दें तो ये हमारा जेड एक्सिस है, 3 डायमेंशन, ठीक है। तो लाइट जो होती है इसमें ये कहा गया है कि जो भी लाइट है वो सेम प्लेन में होंगे, ठीक है, यानी कि अगर कोई जैसे इंसिडेंट रे है वो एक्स एक्सिस में है, ठीक है, इंसिडेंट रे आ रही है, ठीक है, रिफ्लेक्टेड रे भी आ रही है, और ये नॉर्मल है, ठीक है। तो ये इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और ये नॉर्मल, दे ऑल लाई इन द सेम प्लेन, ठीक है, कोई जेड एक्सिस में नहीं जाएगा, कोई वाई एक्सिस में नहीं जाएगा, वो तीनों की तीनों लाइट, इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, ठीक है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, इंसिडेंट रे, और ये इसके ऊपर जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंट है इसको कहते हैं, जो लाइट जब किसी कांच पे पड़ती है मिरर पे, तो जिस पॉइंट पे पड़ती है उसको पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, और उसी से पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से ही हम नॉर्मल लाइन को ड्रॉ करते हैं। तो इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू हमने ये पता किया कि जो लाइट ऑफ रे ऑफ इंसिडेंट है, रे ऑफ रिफ्लेक्शन है, और नॉर्मल रे जो है, ये तीनों ही रेज जो हैं दे ऑल लाई इन द सेम प्लेन, एक ही डायमेंशन में एग्जिस्ट करती हैं। ऐसा नहीं कि कोई वाई, तो ये कैसे हमने प्रूव किया, जब हमने पेपर मोड़ा, जैसे ये जो है ये एक प्लेन था, ठीक है, ये एक एक्सिस था, तो एक्स एक्सिस से हमने ये जो पेपर है उसको कट किया यहाँ से और पेपर को नीचे बेंड कर दिया, यानी पेपर जो है हमारा जेड एक्सिस में चला गया, उसका डायमेंशन चेंज कर दिया हमने, तो भी लाइट जो है वो पेपर के साथ बेंड नहीं हुई, वो सीधी स्ट्रेट कहीं पड़ रही होगी, ठीक है, यानी कि ऑल जो है वो एक ही प्लेन में एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। सो कैन यू सी द रिफ्लेक्टेड रे अगेन, ठीक है, सो रिफ्लेक्टेड रे, सो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस लाई इन द सेम प्लेन, सेम प्लेन का मतलब एक ही डायमेंशन में एग्जिस्ट करती हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। 3D पिक्चर देखते हो, 3 डायमेंशंस होते हैं, ठीक है, लेकिन जो लाइट की रेज हैं दे ऑल लाई इन द सेम प्लेन, मतलब एक्स एक्सिस पे अगर आ रही है इंसिडेंट रे तो नॉर्मल भी जो है एक्स एक्सिस पे ही होगी और रिफ्लेक्टेड रे भी एक्स एक्सिस पे ही होगी, वो अपना प्लेन नहीं चेंज करेंगी, ठीक है। सो व्हेन द होल शीट ऑफ पेपर इज स्प्रेड ऑन द टेबल इट रिप्रेजेंट्स वन प्लेन, तो जब पेपर को हमने स्प्रेड किया है टेबल पे तो वो एक तरीके से एक प्लेन दिखा रहा है, एक्स एक्सिस दिखा रहा है, ठीक है। सो द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड द रिफ्लेक्टेड रे आर ऑल इन दिस प्लेन, ठीक है। व्हेन यू बेंड द पेपर यू क्रिएट अ प्लेन डिफरेंट फ्रॉम द प्लेन इन विच द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल लाइट, तो जब आप पेपर को बेंड करते हो तो आप दूसरा प्लेन बना देते हो, वो मतलब एक दूसरा एक्सिस बना देते हो, मतलब प्लेन मतलब डायमेंशन कह सकते हो, ठीक है, और लाई इन द सेम डायमेंशन, मतलब एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, 3 डायमेंशंस होते हैं, 3D जिसको कहते हो आप। तो जब आप पेपर को मोड़ रहे हो तो आप दूसरा डायमेंशन बना दे रहे हो, दूसरा प्लेन बना दे रहे हो, तो जो रिफ्लेक्टेड रे है वो उस प्लेन में नहीं जाएगी, वो उसी प्लेन में रहेगी, तो ये भी एक लॉ है, ठीक है। सो then you do not see the reflected ray. What does this indicate? It indicates that the incident ray, the normal at the point of incident and the reflected ray all lie in the same plane. यहाँ पे जो statement दी गई है, the incident ray, the normal at the point of incident, जैसे कि अगर कोई हम मिरर ले लें यहाँ पे, ठीक है, और ये मिरर के ये आप सरफेस देख रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे कोई इंसिडेंट रे आ रही है, तो ये जो पॉइंट होता है एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, जैसे इस मिरर की, जैसे यहाँ पे मिरर है तो यहाँ पे ये नॉर्मल, ये नॉर्मल, ये नॉर्मल, बहुत सारे नॉर्मल रे हो सकते हैं, नॉर्मल पॉइंट हो सकते हैं ना, 90 डिग्री, कोई भी रे जो कि 90 डिग्री एंगल बनाती हो मिरर के साथ में, वो सब नॉर्मल है। लेकिन यहाँ पे किस नॉर्मल की बात करी है, वो रे जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के ऊपर जो नॉर्मल है उसकी बात कर रही है, ठीक है। द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, जो नॉर्मल लाइन पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के साथ में उसकी बात है, ठीक है, वो नॉर्मल। तो द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड द रिफ्लेक्टेड रे, जो ये रिफ्लेक्टेड रे है, ठीक है, ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये नॉर्मल रे है, ये दे ऑल लाई इन द सेम प्लेन, ठीक है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे एक्सिस बना दूँ, ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, यहाँ पे तीनों की तीनों लाइन जो है कहाँ एग्जिस्ट कर रही हैं, वो सब वाई एक्सिस में एग्जिस्ट कर रही हैं, मतलब एक ही प्लेन में, एक्स एक्सिस में कोई लाइन जा रही है,
कोई लाइन नहीं जा रही है एक्स एक्सिस में, यहाँ इस साइड पे कोई लाइन नहीं है, ठीक है। तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन, दैट इज द वाई प्लेन में यहाँ पे। तो यानी ये जिस भी प्लेन में एग्जिस्ट करेंगे एक ही प्लेन में एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है। दिस इज अनदर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये दूसरा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, ठीक है। पहला लॉ ये था कि इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दूसरा लॉ ये है कि द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। पहेली एंड बूजो परफॉर्म द अबव एक्टिविटीज आउटसाइड द क्लासरूम। तो जैसे हम ये एक्टिविटी टॉर्च के साथ परफॉर्म कर रहे हैं, तो आप ये एक्टिविटी आप बाहर भी परफॉर्म कर सकते हो, सनलाइट के साथ भी आप ये एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हो। फाइन, विद द सन एज द सोर्स ऑफ लाइट इंस्टेड ऑफ अ टॉर्च। टॉर्च की जगह आप सन की भी रेज ले सकते हो, इसमें कोई बात नहीं है, ठीक है। You too can use the sun as the source of light। और ये एक्टिविटी जो हमने अभी की, ये मतलब एनसीईआरटी के टूल किट में भी है आपकी। अगर स्कूल खुले रहते तो आपके टीचर हो सकता है आपको ये एक्टिविटी उन टूल्स के साथ परफॉर्म करवाते, ठीक है। सो बूचो रिमेंबर दैट इन क्लास 7th he had studied some features of the image of an object formed by a plane mirror। पहेली asked him to recall those features। तो पूछो ने को याद आया कि 7th क्लास में उसने जो प्लेन मिरर है जिसमें कि हम अपना चेहरा देखते हैं रोज़ स्कूल या कहीं घूमने जाने से पहले आप अपना चेहरा देखते हैं ना शीशे में कि आपके बाल कैसे हैं, आप कैसे दिख रहे हैं, हाँ। तो उन मिरर्स की भी एक प्रॉपर्टी है। कभी आपने देखा होगा ना, कंघी करते वक्त आपको कंफ्यूजन होता है इधर से कंघी करें या इधर से कंघी करें, है ना। क्योंकि जो आप रियल में दिखते हो कंघी शीशे में उसका उल्टा दिखता है। आपका राइट हैंड उसमें ऐसा लगता है कि वो लेफ्ट है, और जो आपका लेफ्ट हैंड है शीशे में दिखता है कि राइट हैंड है। ऐसा लगता है ना, कोई इधर से आता है तो शीशे में लगता है वो उधर से आ रहा है, ऐसा लगता होगा, आपने कई बार ऑब्जर्व किया होगा, ठीक है। तो बूझो भी है अपनी क्लास 7th में पढ़ी हुई बातों को रिकॉल करता है, और वो एक बार फिर से इन लॉज को उसने अभी पढ़ा और इन लॉज के साथ में उन चीज़ों को याद करना चाहता है। तो वो क्या फीचर्स थे? वॉज द इमेज इरेक्ट और अपसाइड डाउन। तो हम जब अपना चेहरा शीशा में देखते हैं तो हमारी इमेज इरेक्ट मतलब सीधी, मतलब जैसे हमारा सर ऊपर है पैर नीचे है वैसे ही दिखती है, या हमारे पैर ऊपर और सर नीचे दिखते हैं, ठीक है। तो हमें इमेज कैसे दिखती है प्लेन मिरर में हमें इमेज इरेक्ट दिखती है, खड़ी खड़ी दिखती है ना। सो वॉज इट ऑफ द सेम साइज एज ऑफ द ऑब्जेक्ट, या हमारे जो इमेज है उसकी साइज़ क्या होती है, हम उतने ही बड़े दिखते हैं या हमारी साइज़ छोटी दिखती है? उतने बड़े दिखते हैं ना, जितनी बड़ी हमारी नाक है, जितनी बड़ी हमारी आँख है, जितना बड़ा हमारा चेहरा है, जितने बड़े बाल हैं, उतने ही बड़े बड़े हम दिखते हैं ना शीशे में भी, या हम छोटे दिखते हैं? नहीं, हम सेम साइज़ के दिखते हैं, ठीक है। डिड द इमेज अपीयर एट द सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट वॉज इन द फ्रंट ऑफ इट। तो हम जैसे शीशे के सामने खड़े हुए हैं, शीशे के सामने, और हम जो है उसमें अपना चेहरा देख रहे हैं, तो अगर हम पीछे जाएंगे तो हमारी इमेज भी पीछे जाएगी, हम आगे आएंगे तो हमारी इमेज भी पास आएगी। हम बिल्कुल चिपक के शीशे से देखेंगे तो हमारा इमेज भी बिल्कुल शीशे से चिपक के दिखेगा। यानी कि जितना डिस्टेंस हम शीशे के सामने खड़े होंगे ठीक उतना ही डिस्टेंस हमारी इमेज भी शीशे के पीछे खड़ी होगी, ये कहने का मतलब है, ठीक है। कुड इट बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन। अब जैसे आपने प्रोजेक्टर के थ्रू बहुत बार देखा है, स्क्रीन पे इमेज को प्रोजेक्ट किया ना, पिक्चर, पुराने ज़माने में पिक्चरें चलती थी और प्रोजेक्टर आपके स्कूलों में पढ़ाने के लिए यूज़ होता होगा, ठीक है। तो इमेज को स्क्रीन पे प्रोजेक्ट किया जा सकता है क्या? नहीं, जो प्लेन मिरर में इमेज बनती है उनको स्क्रीन पे प्रोजेक्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये रियल इमेज नहीं होती हैं, वो हमारी आंखों की वजह से बनती हैं। मतलब कि लाइट रेज के पीछे जाके जुड़ने से बनती हैं, जो कि रियल में नहीं जुड़ती हैं लेकिन जुड़ती हुई दिखाई देती हैं, मतलब रियल नहीं है। रियल एक इमेज होती है और एक इमेज होती है जिसको हम कहते हैं वर्चुअल मतलब वो इमेज सच में कहीं एग्जिस्ट नहीं करती है लेकिन वो हमें दिखाई देती है, क्योंकि हमारी आँखों में मतलब ऐसी मैकेनिज़्म है जिसकी की वजह से हम उन रेस को जुड़ता हुआ देख पाते हैं, ठीक है। इस वजह से वो इमेज हमें दिखाई देती है शीशे में, जिसको कि हम कहते हैं वर्चुअल इमेज। यानी शीशे में जो भी इमेज दिखती है हमें वो वर्चुअल इमेज है, वो रियल इमेज नहीं है। तो वर्चुअल इमेज को हम स्क्रीन पे प्रोजेक्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सो
Let us understand a little more about the formation of an image by a plane mirror in the following way. तो हम एक एक्टिविटी 16.3 के थ्रू देखेंगे कि प्लेन मिरर कैसे इमेज का फॉर्मेशन करती है, कैसे बिहेव करती है. ठीक है. ए सोर्स ऑफ लाइट O इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए मिरर PQ. तो एक मिरर ले लिया गया है. ठीक है. और उसका नाम दे दिया गया है PQ. PQ मतलब मिरर का सरफेस, इतना बड़ा मिरर है. ठीक है. और एक लाइट का सोर्स लिया गया है O, जिसका नाम दिया गया है O. ऑब्जेक्ट है, सोर्स है, मतलब कोई चीज़ दिखाई तभी देगी ना जब कोई वो लाइट निकाल रही हो. ठीक है. लाइट होगी उसके पास तभी दिखाई देगी, तो वो ऑब्जेक्ट है. ठीक है. 2 rays OA and OC are incident on it. Can you find out the direction of the reflected rays? Draw normals to the surface of the mirror PQ at the points A and C. Then draw the reflected rays at the point A and C. How would you draw these rays? Can call the reflected rays A, B and CD respectively. Extend them further. Do they meet? Extend them backwards. Do they meet now? If they meet, mark this point I for viewers I at E. ठीक है. तो हम ये एक्टिविटी करते हैं. ठीक है. जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं इमेज में, यहाँ पे क्या किया गया है कि यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट ले लिया गया है जिसको कि हम कह रहे हैं O. ठीक है. तो ये है एक मिरर. ठीक है. ये मिरर का पॉलिश्ड सरफेस है. जैसे मैंने कहा कि ये जो लाइन बनी रहती है ना, ये मतलब पॉलिश्ड, और ये जो ऊपर वाला सरफेस है ये चमक रहा है. तो यहाँ से एक ऑब्जेक्ट है O रखा हुआ है और इससे 2 रेस लाइट की निकल के आ रही हैं. ये है एक A लाइट की रेस यहाँ पे आ रही है और इसी से एक और लाइट की रेज आ रही है यहाँ पे. ठीक है, C. तो 2 पॉइंट्स पे ये रेज जो है इस शीशे से टकराई और ये जो है टकरा करके फिर रिफ्लेक्ट हो गई. तो हमने क्या किया, इसी पॉइंट पे एक नॉर्मल लाइन ड्रॉ कर दी. ये नॉर्मल लाइन ड्रॉ कर दिया और फिर हमने जब नॉर्मल लाइन ड्रॉ कर दिया तो इससे हम ये रिफ्लेक्ट होके किधर जाएंगे. जैसे हमने कहा कि ये आई, अब ये जैसे कि कोई मिरर है. ठीक है, सपोज ये मिरर है और इसके ऊपर एक इंसिडेंट रे आई. अब वो ऐसे जाएगी कि ऐसे जाएगी कि ऐसे जाएगी, इधर जाएगी, इधर जाएगी, इधर जाएगी, किधर जाएगी, हमें कैसे पता चलेगा कि इधर गई, कि इधर जाएगी, कि इधर जाएगी, कैसे जाएगी, हम कैसे बता सकते हैं, हम नहीं बता पा रहे हैं ना. ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि जैसे कि कोई भी हम मिरर, प्लेन मिरर लेंगे. ये प्लेन मिरर है. ठीक है, यहाँ से हमने बोला है कि एक इंसिडेंट रे आई, वो यहाँ पे पड़ रही है. तो अगर हम इस मिरर के ऊपर एक नॉर्मल लाइन खींचते हैं यहाँ पे ऐसे परपेंडिकुलर लाइन, तो ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस हमको पता चल जाएगा. और हमको पता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एक बराबर होते हैं. तो हम इतना ही एंगल लेते हुए एक यहाँ से भी इस नॉर्मल से एक लाइन ड्रॉ कर देंगे. ठीक है, ये ठीक है. तो इसको हम कहेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. तो हमको पता चल जाएगा कि ये इंसिडेंट रे यहाँ आई और ये ऐसे जाएगी. ठीक है, ये ऐसे नहीं जाएगी, ये ऐसे नहीं जाएगी, ये ऐसे ही जाएगी, है ना. हम श्योर हो गए क्योंकि हमें पता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. तो ये पॉइंट, ये है रीज़न पहले नॉर्मल ड्रॉ करने का. यानी कि हमने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट लिया यहाँ पे, तो एक लाइट रे यहाँ गिरी, एक लाइट रे यहाँ गिरी. ठीक है, फिर हमने क्या किया, इसकी के ऊपर एक नॉर्मल लाइन ड्रॉ कर दी, फिर यहाँ पे भी एक नॉर्मल लाइन ड्रॉ कर दी. तो ये जो है इससे एक एंगल बना लिया. तो इसी नॉर्मल लाइन से फिर हमने एक और रे ऑफ रिफ्लेक्शन बना दिया. फिर इसी नॉर्मल लाइन से हमने एक और यहाँ रे ऑफ रिफ्लेक्शन बना दिया. ठीक है, तो हमें पता चल गया कि ये ए यहाँ से आई और यहाँ गई, और ये जो है सी यहाँ से आई और वो यहाँ गई. ठीक है, अब यहाँ पे हम, ये ई है, ये हमारी आई है. ठीक है, ये हमारी आई है. ये आई के अंदर ये रेज जो है रिफ्लेक्ट होके गई. किसी भी ऑब्जेक्ट से रेज निकलती हैं तो वो हमारी आइज़ के अंदर गई, और जब आइज़ के अंदर गई तो हमने देखा उन रेज को. ठीक है, तो वो रेज तो हमें कहीं मिलती हुई नज़र नहीं आई. मतलब एक साथ जब भी कोई रेज जो है, रिफ्लेक्टेड रेज जब आपस में मीट करती हैं तभी वो दिखती हैं हमें. ठीक है, तो ये इमेज जो है ये एज सच तो ये मिली नहीं, लेकिन ये इमेज को जब हमने ये इन रेज को पीछे प्रोजेक्ट किया, मिरर के अंदर प्रोजेक्ट किया, तो मिरर के अंदर प्रोजेक्ट करने पे ये पॉइंट यहाँ पे मिल रहे हैं. यानी ओ जो ऑब्जेक्ट है, इसकी इमेज यहाँ पे, जिसको कि हम आई नाम दे रहे हैं, वो हमको यहाँ दिखेगा. ठीक है, ये रेस, ये वाली जो रिफ्लेक्टेड रेस हैं, ये सच में कहीं नहीं मिली हैं रियल में, लेकिन शीशे के अंदर, हमारी आंखों के अंदर से आकर के शीशे में ये हमको ये मिलती हुई नज़र आई. तो इसी वजह से हम इनको वर्चुअल इमेज कहते हैं. ठीक है, वर्चुअल इमेज, ये रियल में नहीं बनी है लेकिन ये हमें जो है दिखाई देती हैं. फाइन, सो इमेज जो है हमको यहाँ दिखाई देंगी. ठीक है, अपीयर टू कम फ्रॉम द पॉइंट आई.
Since the reflected rays do not actually meet at eye but only appear to do so, we say that a virtual image of point O is formed at eye. ठीक है, as you have already learned in class 7, such an image cannot be obtained on a screen. तो जो virtual image है उसको हम screen पे नहीं obtain कर सकते हैं. Fine. So you may recall that an image formed by a mirror, the left of the object appears to the right and the right appears to the left. This is known as the lateral inversion. तो आपको पता है, ये जैसे मैंने पहले भी बताया कि आप कंघी इधर से करो या इधर से करो कन्फ्यूजन होता है. जो आपका लेफ्ट होता है वो मिरर में राइट दिखता है और जो आपका राइट होता है वो मिरर में लेफ्ट दिखता है. तो इस चीज़ को क्या कहते हैं? लेटरल इन्वर्जन. ठीक है, आप जैसे कोई भी बुक है उसको मिरर में देखो तो वो आप पढ़ नहीं पाओगे, वो उल्टे उल्टे दिखेंगे शब्द. जब आप कोई भी बुक मिरर में लेके जाओ तो वो शब्द पलट जाते हैं. तो इसी को कहते हैं लेटरल इन्वर्जन. फाइन. सो होप करती हूँ कि अब तक का टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा. एंड स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट्स देन यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन. आई विल शेयरली रिप्लाई. थैंक यू.